अक्सर लोगों के पास पैसा होता है मगर उनको ये नहीं पता होता कि इस पैसे को हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। सबसे सिक्योर और सबसे अच्छा जो बिज़नेस है वो रियल एस्टेट का है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो ओवरऑल सबसे अच्छा इसलिए है कि पूरे पाकिस्तान से हर बंदे की कोशिश होती है कि वो इस जगह के ऊपर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर लाजमी अपनी प्रॉपर्टी बनाए। सबसे बड़ा सवाल जो है वो अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें प्रॉपर्टी कब ख़रीदनी चाहिए और उसकी क्या वजह है, क्योंकि अक्सर लोग प्रॉपर्टी में आके नुकसान उठाते हैं। जबकि कई लोगों को देखा जाता है कि कई लोगों को वो देखते हैं, वो कहते हैं यार फलां बंदे ने तो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, उसने ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, उसको इतना प्रॉफिट हो गया, उसको लाखों करोड़ों रुपए बच गए। जबकि हमने प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो हमें वहाँ पर नुकसान हो जाता है। एक सिंपल सा आपको फार्मूला बताने लगा हूँ, इसके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने जितने क्लाइंट्स को भी इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ, जितनी भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर उनकी प्रॉपर्टी उनको परचेज़ करके देता हूँ, तो मैं इसी फार्मूले के थ्रू उनकी परचेजिंग करवाता हूँ ताकि उनको नुकसान ना हो। और मैं 100% श्योरिटी के साथ इस चीज़ की उनको गारंटी देता हूँ कि अब इंशाल्लाह इस रेट के ऊपर अगर वो इस तरीके से बाइंग करेंगे तो उनको लॉस नहीं होगा। प्रॉपर्टी का एक असूल है कि सबसे पहले आपकी परचेजिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप मुनासिब रेट के ऊपर परचेजिंग कर लेते हैं, द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स इन प्रॉपर्टी वो ये है कि आपकी बाइंग किस रेट के ऊपर है। सेलिंग तो हर बंदा कर लेता है, हर डीलर कर लेगा, हर बच्चा भी। इवन अगर आप किसी को बोलेंगे ये मेरा प्लॉट है सोसाइटी के अंदर, इसके ऊपर वर्किंग करें, तो डेफिनेटली वो थोड़ी बहुत वर्किंग करेगा, तो उसके बाद वो आपका प्लॉट सेल हो सकता है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। मार्केट रेट के ऊपर किसी भी टाइम आपका प्लॉट सेल हो सकता है। सबसे मुश्किल चीज़ जो है वो आपकी बाइंग है। अक्सर औकात डीलर अपनी कमीशन के चक्कर में होते हैं, वो ये चीज़ नहीं देखते कि हम किस रेट के ऊपर किसी को इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। अगर मुनासिब रेट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आप इन्वेस्टर रेट के ऊपर चीज़ खरीदेंगे, मार्केट लेट्स सपोज एक प्लॉट की 1 करोड़ रुपया, अगर आप वो 90 लाख रुपए में 92 लाख रुपए में परचेज करेंगे, अब आप वो प्लॉट जब बेचेंगे तो अब आपके पास 8 से 10 लाख रुपए का ऑलरेडी मार्जिन होगा। अब वो प्लॉट आप उसी मार्केट के अंदर 98, 97, 95 का भी इवन बेच सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे मार्केट ऊपर जाती है, आप देखते हैं मार्केट ऊपर जाती है तो आपको उसका बेनिफिट हो जाएगा। लेट्स से कि अगर वो मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू होती है तो आपके पास फिर भी एक कुशन है, एक गैप है, आप उस गैप के अंदर भी उस प्रॉपर्टी को प्रॉफिट के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो लिहाजा एक चीज़ तो ये है। दूसरी ये उस टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ जब आपने एक देखते हैं कि आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपने चीज़ बिल्कुल ये ज़हन में रखनी है, जब लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हो, जिस तरीके से आज पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं, लोग समझते हैं कि प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है ये बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। रियल स्टेट जो डीलर हैं, जो एजेंट हैं, उनके ऑफिस इस टाइम ऑलमोस्ट खाली पड़े हैं। ऑफिस बॉय के अलावा आपको वहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बेस्ट टाइम है आपके पास प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि लोग अब बिल्कुल सस्ते दामों औने पौने रेट के ऊपर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। अगर अब इस टाइम आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। तो इस फार्मूले के तहत कि जब लोग प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हो तो आपने अपनी प्रॉपर्टी को बेचना है, और जब लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हो उस टाइम आपने अपनी प्रॉपर्टी को ख़रीद लेना है। आपने जब भी प्रॉपर्टी या जब भी आपने कोई भी चीज़ ख़रीदनी है, कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने एक लोगों का रुझान देखना है, आपने एक ट्रेंड देखना है। अगर लोग प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, अगर आप देखते हैं कि लोग धड़ाधड़ एक प्रॉपर्टी के अंदर, अब फलां एक सोसाइटी के अंदर लेट्स सपोज मैं बात कर रहा हूँ मल्टी गार्डन B17 या फैसल हिल्स में, आप देखते हैं कि अब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं। धड़ाधड़ प्रॉपर्टी ख़रीदी जा रही है। डीलर जो हैं वो धड़ाधड़ रात दिन काम कर रहे हैं, वहाँ पे रश लगे हुए हैं, ऑफिस फुल हैं। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि अब प्रॉपर्टी का लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है, लोग बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं। इस टाइम आपने प्रॉपर्टी हरगिज़ नहीं ख़रीदनी, इस टाइम आपने प्रॉपर्टी को सेल करना है। आप सेल करेंगे तो आप सिक्योर हो जाएंगे, बजाय इसके एक ऐसा पीक आ जाए और पीक के बाद अचानक रेट गिरना स्टार्ट हो जाए तो उस टाइम आपको नुकसान होगा। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी में कभी नुकसान नहीं होगा। जो लोग कहते हैं ना हमें प्रॉपर्टी के अंदर नुकसान हो गया, तो आप इस तरीके से काम करें। और दूसरा ये होगा कि आप थोड़ी सी खुद वर्किंग करें। अगर खुद वर्किंग नहीं कर सकते तो आप किसी अथेंटिक और उस बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट करें जो डीलर ऑलरेडी मार्केट के अंदर, जिसको पता हो, जिसका एक्सपीरियंस हो, जो चीज़ें को जानता हो। और इंशाल्लाह इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपको यकीनन इस चीज़ का फ़ायदा होगा। आजकल आपने देखा है कि डॉलर और इवन जो उसका गोल्ड है उसके ख़िलाफ़ काफ़ी गवर्नमेंट क्रैकडाउन कर रही है, काफ़ी ऑपरेशंस हो रहे हैं, काफ़ी पकड़ दकड़ हो रही है। तो अब आप देखा ये जा रहा है कि डॉलर से भी लोग पैसे निकाल रहे हैं, लोग उसके अलावा गोल्ड से भी पैसे निकाल रहे हैं, और उसके अलावा बैंक भी अपनी पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो अब मिलाकर देखा जाए तो ओवरऑल किसको फ़ायदा होने जा रहा है, ये रियल एस्टेट को फ़ायदा होने जा रहा है। इस टाइम आपके प्रॉपर्टी के साथ साथ और कोई ऐसा सिक्योर बिजनेस नहीं है जहां पे आप ये समझते हैं कि यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां से आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप मुनासिब रेट के ऊपर, मुनासिब जगह के ऊपर, अच्छी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपनी मर्जी की चुनकर जगह, चुनकर प्लॉट खरीद सकते हैं। तेज़ी में तो आपको नहीं पता, क्योंकि रेट दिन ब दिन सुबह और होता है, शाम को और होता है। आपको इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि सुबह प्लॉट लेने जाते हैं तो शाम को वो नहीं होता, शाम को लेने जाएं तो सुबह वो नहीं होता। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, आप तसल्ली से अच्छी लोकेशन के ऊपर अच्छी कैटेगरी का प्लॉट खरीद सकते हैं। तो इंशाल्लाह आगे इलेक्शन भी एक्सपेक्टेड है, जनवरी फरवरी में इलेक्शन भी हो जाएंगे और उसके साथ साथ भी इंशाल्लाह दिन ब दिन आप देखेंगे कि अब प्रॉपर्टी के साथ ओवरऑल यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में बेहतरी आ रही है। रिंग रोड के ऊपर भी काम हो रहा है, उन हाउसिंग सोसाइटी के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वहाँ पे फाइल वगैरह भी खरीदते हैं, या जो मार्गला रोड के इर्द गिर्द हाउसिंग सोसाइटी हैं जिसमें मल्टी गार्डन B17 है, फैसल हिल्स है, या और भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। तो अभी वो दिन वापस आने वाले हैं जिसमें आप देख सकेंगे कि प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा और ये सबसे बेस्ट टाइम है रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत सोच समझ के करें, मार्केट रेट से कोशिश करें कि आप कम बाइंग करें। मार्केट रेट से अगर आपकी बाइंग कम होगी तो आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डैट इज़ ओनली द वन वे जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपके पास टाइम होता है, आपको पता होता है कि ये प्रॉपर्टी आपने साल 2 साल के लिए रखनी है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है आपको। तो इसलिए आप कोशिश करें अच्छी जगह के ऊपर, अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, समझ के इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट सबसे मुश्किल चीज़ होती है, बेचना कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। हर जगह पे अच्छी सोसाइटी के अंदर कहीं भी आप आसानी से प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि ख़रीदना सबसे मुश्किल टास्क होता है। और ख़रीदारी आप उसी वक्त कर सकते हैं जब किसी आप अथेंटिक, किसी ज़िम्मेदार बंदे के साथ आप इन्वेस्टमेंट करें। हर बंदे के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली उसका आपको नुकसान होगा। जहाँ पे आपका दिल मुतमिन है, जहाँ पे आप समझते हैं कि फ़लाँ डीलर आपके साथ बड़ा अच्छा है, बड़ा मुखलिस है, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। उसके साथ अगर आप हमारे साथ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपका दिल मुतमिन होता है कि आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, तो इंशाल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन और वीडियो भी इसी चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।